अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज आप लोगों का लेक्चर नंबर 7 है जो कि रेशियो प्रॉब्लम्स के रेलेवेंट है। वैसे तो आप लोग कहीं भी बुक के अंदर स्टडी करेंगे या इंटरनेट पे आप सर्च करेंगे तो आप लोगों को हमेशा रेशियो और प्रोपोर्शन इकट्ठा ही आप लोगों को वहाँ पे मिलेगा, लेकिन हम लोग इंशाल्लाह ताला रेशियो प्रॉब्लम्स को हम लोग अलग से डील करेंगे और प्रोपोर्शन प्रॉब्लम को हम लोग अलग से डील करेंगे। ठीक है जी। तो आज हमारा टॉपिक है रेशियो प्रॉब्लम्स के रेलेवेंट। रेशियो के रेलेवेंट आपको किस किस्म के क्वेश्चन होते हैं वो अभी हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। आप लोग पेज नंबर आ जाए 16 पे। आपके पास जो स्टडी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल पेज नंबर 16 है, उस पर आप लोगों का रेशियो प्रॉब्लम का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इफ a रेशियो b is 3:5, a रेशियो b is equal to 3:5 and a ratio c 5:7, a ratio c is equal to 5:7, देन आपने फाइंड आउट करना है b रेशियो c किसके इक्वल होगा। b रेशियो c किसके इक्वल होगा। इस तरह के हमारे शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं, ठीक है, और इनको हम लोग अब ये समझ लो कि नॉर्मली हम लोग इसको गलत कर जाते हैं। गलत इस सेंस में कि हमें इनको सॉल्व करने का तरीका कार नहीं पता। तो हमने क्या करना है, हमने b की जगह हमने 5 को पुट कर देना और c की जगह हमने 7 पुट कर देना। हम इसको आंसर लगाएंगे 5-7, ठीक है। अगर इस तरह अगर हम लगाएंगे तो आप ये समझ लें कि इसमें तो फिर a का फायदा ना हो कि a वो क्यों के बीच में दिया जा रहा है। इस किस्म के क्वेश्चंस जब भी आएंगे उनमें आप लोगों ने एक चीज माइंड में जरूर रखनी है, वो ये कि आप लोगों ने ये चेक करना है कि इस स्टेटमेंट के अंदर कौन सी जो वैल्यू है वो रिवाइज की जा रही है, कौन सी वैल्यू रिपीट की जा रही है। अब यहाँ पे आप देखें ए को रिपीट किया जा रहा है, ए यहाँ पे भी आ रहा है, ए यहाँ पे भी आ रहा है। तो जो वैल्यू आपकी रिपीट होगी उसको आपने सेंटर में लिखना है। ये आपने एक चीज याद रखनी है, जो वैल्यू आपकी रिपीट होगी उसको आपने सेंटर में लिखना है, यानी कि इसको आप लिखेंगे बी ए सी। चाहे आप लोग इसको सी ए बी लिख दें, चाहे इसको बी ए सी लिख दें, बात एक ही है। अब यहाँ पे बी ए बी आपका कितना है 3-5, यानी कि आप लोग बी ए लिखेंगे 5-3, क्योंकि ए के नीचे 3 और बी के नीचे 5, ठीक है। इसी तरह आपके पास ए सी की वैल्यू क्या है, ए सी की वैल्यू 5-7, ए की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू 7। इसको हम लोग इस तरह हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है जी। 5-5 = 25, 5-3 से मल्टीप्लाई 5-3 = 15 और 3-7 से मल्टीप्लाई होगा 21, ठीक है जी। अब हम लोगों ने वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी थी बी सी की, बी रेशियो सी की। तो बी की रेशियो क्या आई 25, सी की क्या आई 21, तो बी सी के आपकी वैल्यू कितने आ जाएगी 25:21। ये आप लोगों का राइट आंसर होगा 25:21, ठीक है जी। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। सबसे लोगों ने ये चेक करना है कि इसमें कौन सी वैल्यू रिवाइज हो के आ रही है। जो वैल्यू रिवाइज होगी उसको आप लोगों ने सेंटर में रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने इसको लिखा बी ए सी। अब ए बी अगर 3-5 है तो आपने बी ए को लिखना है 5-3, ए सी 5-7 है तो इसके नीचे आपने ए के नीचे 5, सी के नीचे आपने 7 लिख दिए। इसको आप इस वैल्यू को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको फिर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2-5-5 = 25, 5-3 = 15 और 3-7 = 21। अब यहाँ पे आपने चेक करना है किसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, बी सी की। बी की 25 है और सी की 21 है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने, सेकंड क्वेश्चन आप लोगों ने इसी तरह करना है। थर्ड क्वेश्चन आगे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट है। अब थर्ड क्वेश्चन में आप ये कह लें कि हम लोग एक स्टेप आगे चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है जी, इन अ जार देयर आर 70 मार्बल्स। एक जार है उसमें टोटल कितने मार्बल हैं जी, 70 मार्बल हैं, ठीक है जी, 70 मार्बल्स हैं।
और उसमें जी ये कहा जा रहा है कि 3 कलर्स हैं, रेड, व्हाइट और ब्लू। टोटल जो 70 मार्बल हैं वो 3 कलर्स के हैं, रेड, व्हाइट और ब्लू। अब उनकी रेशियो बताई जा रही है। रेड और व्हाइट की जो रेशियो है वो है 2:3। रेड व्हाइट की रेशियो है 2:3 और व्हाइट और ब्लू की रेशियो है 4:5। तो क्वेश्चन आप लोगों का जी ये है कि बताएं कि इनमें से रेड कितनी होंगी। रेड पूछा जा रहा है कि रेड इसमें कितनी मार्बल्स हैं। अब यहाँ पे आप लोगों ने जी ये देखना है कि इसमें कौन सी वैल्यू रिवाइज हो क्या रही है। देखिए रेड व्हाइट, व्हाइट ब्लू, इसका मतलब व्हाइट इसमें रिवाइज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप फिर क्या करेंगे, आप सेंटर में लिखेंगे रेड, व्हाइट और ब्लू। ठीक है जी, रेड, व्हाइट और ब्लू। रेड व्हाइट की रेशियो क्या थी 2:3, व्हाइट ब्लू की रेशियो क्या थी 4:5। आप इनको आपस में आप करेंगे मल्टीप्लाई, ये 2 4 से, 4 3 से और 3 5 से। 2 4 आर 8, 4 3 आर 12। तक तो हमारा क्वेश्चन वही बन गया जो पहले आप लोगों का क्वेश्चन, पिछले जो आपने क्वेश्चन आपने सॉल्व किया था ना, अब ये क्वेश्चन हमारा वो बन गया जो पहले वाला हमारा क्वेश्चन था जिसमें सिंपल आपकी वो रेशो बताई जा रही थी। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट वो क्वेश्चन ये क्या पूछ रहे हैं, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि भाई मुझे बताएं कि इनमें से रेड मार्बल कितनी होंगी। ठीक है जी, अब रेड मार्बल के लिए हम फिर क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे आप लोग एक फार्मूला याद रखें। आपको अगर फॉर एग्जाम्पल आपने किसी किसी क्वांटिटी के लिए, आप किसी भी वैल्यू के लिए आपने को क्वांटिटी आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं जी कहता हूँ जी ए का शेयर कितना होगा, बी का शेयर कितना होगा, उसके पैसे कितने बनेंगे, इसमें से रेड कितनी बनेंगे, इसमें से ब्लू कितने बनेंगे। इनका एक फार्मूला होता है, फार्मूला ये होता है रेशो डिवाइडेड सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाइड टोटल वैल्यू, मल्टीप्लाइड टोटल वैल्यू। ठीक है जी, अब यहाँ पे आपने इसका एक तो सम अप नहीं लेना होगा क्योंकि रेशियो तो इसकी रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए रेशियो तो इसकी 8 मेरे पास है। आपने इसका लेना होगा यहाँ पे सम ऑफ रेशियो। तो नेक्स्ट स्टेप आपका होगा सम ऑफ रेशियो, 8 प्लस 12 प्लस 15 दैट विल बी 35। ठीक है जी, 35 आपके सम ऑफ रेशियो आ गया। अब यहाँ पे आपने इसका ये रेड की आपने फाइंड आउट करनी है कि रेड इसमें कितनी होंगी। रेड इज इक्वल टू रेशियो कितनी है 8 डिवाइडेड सम ऑफ रेशियो कितनी है 35 मल्टीप्लाई टोटल कितनी है 70। ठीक है जी, 35 1 आर 35 और 32 आर होता है 70। ठीक है, ए 2 आर 16। तो रेड कितनी जो मार्बल आ गई, टोटल आ गए 16। ये आप लोगों का जी राइट आंसर है, रेड की वैल्यू कितनी आ गई 16। ठीक है जी, आप लोग नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आप लोग चेक करें, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप जरा खुद जरा सॉल्व करें। जब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करें, मैं मार्कर के जरा फिल कर लूँ, मार्कर जरा सही नजर नहीं आ रहे हैं।
जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के लिए इजी इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में ऑलरेडी उसने आपको रेशियो बना के दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में सिंपली मैं आप लोगों को एक आइडिया दे देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में उसने आपको रेशियो टोटल कप्स है 900 कप्स है और उसने ये रेशियो आपको जी दे दिया 5, 12 और 3 की, 5, 12 और 3 की। अब ये किस किस की थी? रेशियो मैंगो टू बनाना टू वनीला, मैंगो बनाना टू वनीला, इसकी रेशियो थी, ठीक है। अब वो ये कहता है कि मुझे बताएं हाउ मेनी वनीला कप्स आर देयर, वनीला कप कितने होंगे इसके फाइंड आउट कर रहा है। अब इसमें आपको पता है 3 इसकी रेशियो, तो सम ऑफ रेशियो सबसे पहले हम करेंगे 5 + 12 + 3 20, 3 / 20 × 900, ठीक है जी। 0 0 से कैंसिल, 245 है, 45 × 3 135 आप लोगों का राइट आंसर आएगा, ठीक है जी। इसका आंसर आप लोगों का 135 आना चाहिए, ठीक है। 3 / 20 × 900, ठीक है उमेर, ये 3 × 20 / 900 नहीं आएगा, 3 / 20 × 900 आएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर, अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7, 9, क्वेश्चन नंबर आपको मैं करवाने लगा हूँ जी क्वेश्चन नंबर 6। जरा क्वेश्चन नंबर 5 में एक और टेक्निकल चीज आपको मैं बता दूं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में टेक्निकल चीज क्या है कि RS 24 टोटल वैल्यू है, ठीक है जी। 24 टोटल वैल्यू है और उसमें ABC की रेशियो कितनी है? 345 की, A B और C की रेशियो क्या है? 345, ठीक है जी। अब आपने जी शेयर किसका फाइंड आउट करना है? A का। सबसे पहले मैं इसको सम करूंगा, 3 + 4 + 5 दैट विल बी 12। A के शेयर के लिए A शेयर 3 / 12 × 24, ठीक है जी। आप लोगों का फार्मूला तो यही लगेगा, 3 / 12 × 24, लेकिन अब आप लोगों ने यहाँ पे ये चीज एक चेक करनी है, 3 बटा 3, 3 4 12, तो 24 डिवाइडेड बाई 4 आएगा, 24 डिवाइडेड बाई 4। आंसर एक्चुअली मार्कर थोड़ा सा सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये काइंडली इसको कोशिश कीजिएगा समझने की। 24 डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ पे अगर इसको मैं डिवाइड करने, डिवाइड में किस तरह करूंगा? देखिए 4 6 और 24 हो गया, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट कितना है? 24, 4 6 और 24, तो इसका राइट आंसर कितना आ गया? 66। लेकिन यहाँ पे अब मेरी एक मिस्टेक हो गई है, इसका आंसर 66 नहीं, इसका आंसर होगा 606, ठीक है। वो आप देखिए किस तरह राइट आंसर आएगा 606। यहाँ पे जो डिवीजन मैंने किया वो डिवीजन मैंने मिस्टेक कर दी, मैं आपको दोबारा समझा दूं कहाँ से मिस्टेक हुई है। डिवीजन हमारी है जी 24 डिवाइडेड बाई 4, 24 डिवाइडेड बाई 4। अब आप देखिए हमारी जी मिस्टेक जी कहाँ से हुई है? 4 6 और 24 था, ये तो कैंसिल हो गया। नीचे आपने एक डिजिट आपने उतारना, आपने दोनों इकट्ठे अपने डिजिट नहीं उतार लेने, एक डिजिट आपने नीचे उतारा 2। अब ये आप देखें 2 पे तो 4 का टेबल नहीं जाता, इसलिए ऊपर आपने लगाना है 0, देन आपने 4 नीचे उतारना है जी, देन आपका आएगा 4 6 और 24। आप लोग वैसे भी कॉमनली आप लॉजिकली भी आप देखें ना, ये 2400
2400 को जब आप 4 पे डिवाइड करेंगे तो लाजमी बात है 600 समथिंग राइट आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों का राइट आंसर आएगा 606। अब क्वेश्चन नंबर आपको मैं करवाता हूँ जो 6, उसके अलावा मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों ने खुद सॉल्व करने होंगे। क्वेश्चन नंबर आप लोगों जो करवा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, a car covers a distance of 180 miles in 2 hours while a bus covers a distance of 150 miles in 3 hours. What is the ratio between their distance covered per hour? उन्होंने पर आवर जो डिस्टेंस उन्होंने कवर किया उसकी रेशियो क्या बनेगी, कार रेशियो बस। देखिए कार रेशियो बस, देखिए कार की स्पीड कितनी बता रहा है 180 माइल्स टू आवर्स में, और बस की स्पीड कितनी बता रहा है 150 माइल्स टू आवर। तो इसको अगर मैं 0 अगर कैंसिल कर दूं तो मेरे पास राइट आंसर आ जाएगा 18:15, ठीक है। अब आप लोग अपने ऑप्शन चेक करें, आपके पास ऑप्शन ए आ रही है 18:15, तो इसका मतलब ये मेरा आंसर मेरा ठीक हुआ, ये ऑप्शन आप लोगों की, इसको मैं ओके करके मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे अब मैंने चेक करना है कि यहाँ पे मैं कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहा कहीं। जैसे हमेशा मैं आप लोगों को ये चीजें मैं बताता रहता हूँ कि कहाँ से आपकी मिस्टेक होगी, जहाँ से आपकी मिस्टेक हो रही है, मिस्टेक किस तरह हो रही है। देखिए 180 माइल्स 2 आवर में है और 150 माइल 3 आवर्स में है। इसको आप डायरेक्ट आप यहाँ पे आप इनकी रेशियो आप इक्वल नहीं कर सकते। आप क्यों, वो एक 2 आवर्स में बता रहा है, एक 3 आवर्स में बता रहा है। सबसे पहले आप उनको 1 आवर के अंदर आप दोनों को लेके आए, ठीक है। यानी कि 180 है और ये 150 है, ये देखें ये 2 आवर्स में है डिवाइडेड बाई 2, ये 3 आवर्स में है डिवाइडेड बाई 3। अब जब मैं इनको डिवाइड 2 डिवाइड 3 करूंगा तो अब ये 1 आवर में दोनों आ जाएंगे। ये आ जाएगा जी 90 1 आवर में, और ये आ जाएगा जी 50 1 आवर में। दोनों को जब आप सिंगल आवर में लेंगे देन आप लोगों की रेशियो सही आएगी, ठीक है। अब ये रेशियो कितनी आएगी 9:5, ये आप लोगों का राइट आंसर होगा। पहले 18:15 आप लोगों का रॉन्ग आंसर था, ठीक है जी। ये आप लोगों की जो ऑप्शन आ जाएगी 9/5, बी ऑप्शन आप लोगों की राइट है, ए ऑप्शन आप लोगों की रॉन्ग आ रही थी, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर जो है वो आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग खुद करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 भी खुद करेंगे, क्वेश्चन नंबर आप लोग 10 भी खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है ना क्लास ऑफ जनरल मैथ द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 1:3। बॉयज टू गर्ल रेशियो जो है 1:3 की है, बॉयज और गर्ल्स की रेशियो है 1:3 की, ठीक है जी। क्वेश्चन ये किया जा रहा है व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। गर्ल्स इसमें कितने परसेंट है। अब गर्ल्स कितने परसेंट है, मुझे देखें यहाँ पे अब उसने मुझे कोई टोटल वैल्यू नहीं दी, ठीक है। टोटल वैल्यू उसने मुझे कोई नहीं दी, जब तो चलो मुझे देता ना कि जी टोटल जी ये 40 जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से बताएं मुझे गर्ल्स कितनी है, ये टोटल 30 देते बताएं गर्ल्स कितनी है। उसने ये कहा कि कितने परसेंट गर्ल्स होंगी। अब कितने परसेंट के लिए सबसे पहले तो आप इस रेशियो का सम करेंगे, 1 + 3 टोटल आ गई 4। गर्ल्स के बारे में पूछ रहे हैं, गर्ल्स की रेशियो 3 डिवाइडेड 4 मल्टीप्लाइड। अब इसमें टोटल वैल्यू कौन सी आएगी, टोटल वैल्यू आपकी आएगी 100। क्यों, वो आपसे परसेंट पूछ रहा है कितने परसेंट गर्ल्स हैं, राइट। 4 25 25 3 75, इनमें 75% जो है वो गर्ल्स होंगी, ठीक है। वैसे भी अगर मैं लॉजिकली अगर देखूँ ना 100 के हिसाब से, तो एक हिस्से बॉयज है 3 हिस्से गर्ल्स हैं। 100 में से अगर मैं 3 हिस्से लूँ तो वो 75 हिस्से होते हैं, एक हिस्सा अगर लूँ तो वो 25 होते हैं, तो 75% इस तरह मैं इनको चेक कर सकता हूँ, 75% राइट आंसर होगा। आप लोग मुझे क्वेश्चन नंबर देखें जी, क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे 12 पे। ये बीच में मैं जो छुड़वा रहा हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों ने खुद ट्राई करें, ठीक है ना। हो तो आप मुझे बताइए कि मैं इंशाल्लाह आपको करवा दूंगा।
क्वेश्चन नंबर है जी आप लोगों का 12। ये आप लोगों का थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि अ बास्केट कंटेन 60 ऑरेंज एंड एप्पल। एक बास्केट में 60 ऑरेंज और एप्पल है। इसका ये मतलब नहीं कि ऑरेंज 60 और एप्पल अलग थे, वो टोटल बता रहे हैं 60 ऑरेंजेस एंड एप्पल, यानी कि बास्केट में टोटल 60 फ्रूट है, ठीक है, ऑरेंजेस और एप्पल मिला के। कहता है अगर उनमें 45 एप्पल हो, 45 अगर एप्पल हो, एप्पल कितने 45, इसका मतलब फिर ऑरेंज कितने होंगे, ऑरेंज होंगे 15, क्योंकि टोटल बास्केट में 60 फ्रूट है, ऑरेंज और एप्पल मिला जुला के, ठीक है। इसका मतलब बाकी फिर ऑरेंज कितने होंगे 50 होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द रेशियो बिटवीन ऑरेंज एंड एप्पल। ऑरेंज और एप्पल में कहता है इनमें से कौन सी ऐसी रेशियो है जो कि नहीं हो सकती। देखें ऑरेंज कितने 15, एप्पल कितने 45। इसका मतलब आप अगर ऑप्शन आप देखें, ये ऑप्शन जी क्या कह रहा है 15/45, रेशो जो है ना, रेशो 15:45। इसका मतलब ये भी है 15/45, रेशियो को डिवाइड बोलते हैं, ये आपने याद रखना है। रेशियो का मतलब है 15/45, ठीक है, रेशियो को डिवाइड भी बोलते हैं, ये भी ठीक है। नेक्स्ट बी ऑप्शन जो कह रहा है वो भी ठीक है 15। सी ऑप्शन जो कह रहा है 1/3, 1/3 मीन्स 15 1 दार 15 3 दार 1/3, ये भी ठीक है। डी जो ऑप्शन है 1/4 वो आप लोगों की सही नहीं है, ठीक है। 1/4 का मतलब है वो होना चाहिए 15/60, लेकिन ये रेशियो जा रही है 15/45 की रेशियो आ रही है। डी ऑप्शन आप लोगों की रॉन्ग है, डी ऑप्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट 13 जो क्वेश्चन है, ये आपको अभी मैं छुड़वा रहा हूँ। 13 क्वेश्चन इसलिए मैं आपको छुड़वा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों जब ज्योमेट्री का कंसेप्ट जब क्लियर कर लेंगे उसके बाद आप लोगों ने 13 क्वेश्चन करना है। 14 क्वेश्चन देख लें 14 कैसे होना है। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है in a zoo deers and lions are in the ratio 5:2, if there are 20 deers how many lions are there in the zoo। इसका एक तरीका तो ये है कि आप लोग डियर्स रेशियो लाइन प्रोपोर्शन डियर्स रेशियो लाइन, इसको आप इस तरह कर सकते हैं प्रोपोर्शन वाले मेथड से, ठीक है। कि पहले डियर्स और लाइन की रेशियो क्या है 5:2 प्रोपोर्शन। डियर्स वो बता रहा है 20 है, तो बताएं लाइन कितने होंगे, इनको हम लोग एक्सपोज कर लेते हैं, ठीक है। इसके आप लोगों ने ये का फार्मूला ये है कि इंटीरियर, ये है एक्सटीरियर, ठीक है। इंटीरियर जो कि आप लोग कह सकते हैं कि वस्तान, और ये एक्सटीरियर क्या होता है तरफान, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये 5x हो जाएगा इक्वल टू ये 20 × 2 40 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 40/5, x इज इक्वल टू 8, ठीक है जी। तो यानी कि लाइन कितने होंगे जी 8 होंगे। इसका एक तरीका कार तो यह है। दूसरा तरीका कार यह है कि देखिए लाइन और डियर्स की रेशियो क्या थी, लाइन और डियर, ये दे रहे डियर और लाइन, ये देखें डियर और लाइन की रेशियो क्या थी 5:2, ठीक है जी। अब ये देखिए डियर मुझे कितने दे रहा है, डियर कह रहा है कि जी डियर थे जी 20। अब ये देखें डियर 20 की रेशियो 5 पे गई है, 20 के रेशियो 5 पे उसने किसने डिवाइड किया है, या आप ये कह लें कि 5 को आप 20 पे आप ले जाए, 5 को उसने 20 उसने कैसे बनाया था 5 4 द 20, इसका मतलब 2 4 द रेट, यहाँ पे 2 4 द रेट 8 होना चाहिए, यानी कि 8 को अगर आप 4 पे डिवाइड करें 2, 20 को अगर आप 5 पे डिवाइड करें 2, ठीक है। तो इस लिहाज से मैं चेक कर सकता हूँ कि जो लाइन है वो नंबर ऑफ लाइन कितने होने चाहिए जी 8 होने चाहिए, ठीक है। इस तरह मैं इसको मैं चेक कर सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो है 15 ये आप लोगों ने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 16 भी आप लोगों को खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 17 देख ले, मैं आपको करवा देता हूँ। जो मैं छुड़वा रहा हूँ ये काइंडली आप लोगों ने खुद क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहे हैं 1/3 ऑफ द स्टॉक
कॉलेज इज टीचर, 1/3 जो है वो टीचर हैं। फाइंड द रेशियो बिटवीन टीचर्स टू नॉन टीचर्स। 1/3 का मतलब क्या है? 1/3। ठीक है जी। 1/3 मतलब 3 में से एक हिस्सा जो है वो कौन है? टीचर्स हैं। 1/3 का मतलब होगा 3 में से एक हिस्सा, यानी कि ये टीचर लोग हैं। तो फिर नॉन टीचर्स कितने होंगे? नॉन टीचर्स होंगे 2/3। ठीक है जी। नॉन टीचर्स कितने होंगे? 2/3। लाजमी बात है 1/3 टीचर्स हैं, 3 में से एक हिस्सा टीचर्स हैं, तो 2 हिस्से नॉन टीचर्स हैं। तो अब वो ये कह रहा है कि जी मुझे बताएं कि टीचर्स और नॉन टीचर्स की रेशियो क्या होगी? टीचर्स रेशियो नॉन टीचर, ये कितने टीचर? एक हिस्से है, 1/3 बेशक कर ले, इसको बेशक 2/3 कर लें। ठीक है। फिर भी जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 की रेशियो आएगी 1/3। ये रेशियो इसको मैं मल्टीप्लाई लिख के इसको मैं 3/2 में कर दूंगा। जब दो दफा जब डिवाइड आ जाए बाद में ये ऐसे है 1/3 डिवाइडेड 2/3। जब एक डिवाइड में जब दो दफा डिवाइड आ जाए तो आप लोग इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? 1/3 मल्टीप्लाई करके ये नीचे वाली जो फ्रैक्शन है उसको आप चेंज कर देते हैं, उल्टा देते हैं, ये 3/2 हो जाएगा। 3 से कैंसिल, ये आ जाएगा 1/2। ठीक है। यानी कि जहाँ पे इसका आंसर आना चाहिए 1/2। अगर आप इसको 1/3 2/3 नहीं लिखें तो ज्यादा बेटर है। आपको पता है कि एक हिस्से टीचर है और 2 हिस्से नॉन टीचर है। 3 में से 2 हिस्से नॉन टीचर, एक हिस्से टीचर। इसको आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 1:2। ठीक है। 2/3 कैसे है? देखें उमर, ये 1/3 का मतलब है कि टोटल 3 थे, 3 में से एक हिस्सा टीचर्स का है। तो इसका मतलब अगर 3 में से अगर एक हिस्सा टीचर है तो फिर 2 हिस्से नॉन टीचर है। ठीक है। 1/3 था ना, 1/3 का मतलब है 3 में से 1, 3 में से एक हिस्सा टीचर है। अगर 3 में से एक हिस्सा टीचर है तो बाकी कितने हिस्से बचे? फिर 2 हिस्से, 2/3 फिर नॉन टीचर होंगे। ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो आप लोगों का है जी 1/2, सी ऑप्शन। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने जी अब 18 आप लोगों ने खुद करना है। 19 देख लें, 19 थोड़ा सा जरा ना ये कंसेप्चुअल है 19 वाला। ठीक है। 19 जरा पढ़े क्या कहता है? 19 में जी कह रहा है कि इन अ बॉक्स रेशियो ऑफ डीवीडी टू वीसीडी इज 2:3। डीवीडी और वीसीडी की जो रेशियो है वो 2:3 है। डीवीडी और वीसीडी 2:3 है। ठीक है जी। आप लोगों का टेक्निकल क्वेश्चन, इसको गौर से समझिएगा। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द टोटल नंबर ऑफ सीडीज इन द बॉक्स। सीडीज मतलब वीसीडी और डीवीडी मिला के वो कह रहा है कि इनमें से मुझे बताएं जो नीचे जो ऑप्शन दी हुई है इनमें से कौन सी जो सीडीज हैं इनका बॉक्स नहीं हो सकता। क्या 65, क्या बॉक्स के अंदर 65 सीडीज नहीं हो सकती, 40 नहीं हो सकती, 25 नहीं हो सकती, या 11 नहीं हो सकती? अब एक चीज तो मुझे पता है कि इनको जब मैं सम इनको करूंगा ना, 2 और 3 को अगर मैं सम करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा? 2 + 3 टोटल, यानी कि उसका जो सम ऑफ रेशियो है वो 5 आ गया। ठीक है। अब यहाँ से मैंने आंसर मैंने कैसे निकालना है? अगर मैंने डीवीडी अगर फाइंड आउट करनी है, डीवीडी कितनी है, तो मैं ऐसी तरह करूंगा ना, 2/5 मल्टीप्लाई टोटल। और अगर मैंने बीसीडी अगर लेनी है तो वो भी ऐसे ही मैं फाइंड आउट करूंगा, 3/5 इंटू टोटल। ऐसे इनके नंबर ऑफ सीडीज और नंबर ऑफ डीवीडीज ऐसे इनकी फाइंड आउट होंगी ना, बीसीडी और डीवीडी। अब यही मैंने चेक करना है कि बॉक्स के अंदर टोटल जो सीडीज हैं वो कौन सी नहीं हो सकती। क्या 65 हो सकती हैं? 65 अब यहाँ पे टोटल पे आप चेक कर लो, 2/5 इंटू 65, 5 13 था, 13 2 यानी कि ये हो सकती हैं 65 हो सकती है, क्योंकि 65 के लिहाज से मेरे पास डीवीडीज भी टोटल आ जाएंगे, वीसीडीज भी टोटल आ जाएंगे। इसका मतलब यहाँ से मैंने ये चेक किया
65 जो है वो 5 का मल्टीपल है, ठीक है। इसका मतलब 65 5 का मल्टीपल है, 65 टोटल नंबर ऑफ सीडीज हो सकती है। देखिए नेक्स्ट जो ऑप्शन है 40, वो भी 5 का मल्टीपल है। 25 जो है वो भी 5 का मल्टीपल, लेकिन जो 11 है वो 5 का कंप्लीट मल्टीपल नहीं है, ठीक है। 11 अगर इधर मैं रखूंगा 3/5 या 2/5, जिसमें मर्जी चेक कर ले, 3/5 इंटू 11। अब ये देखें, अब आपका आंसर पॉइंट में चला जाएगा 5 2.5, तो 7.5 आपकी सीडीज तो नहीं हो सकती ना। 7.5 तो आप नहीं कह सकते बीसीडी 7.5। अब हम लोग बीसीडी जब हम लोग तोड़ के तो नहीं बॉक्स में डाल सकते ना, ठीक है, वो तो टोटल उनकी क्वांटिटी होनी चाहिए। तो इसलिए 11 जो है 11 इनमें नंबर ऑफ क्वांटिटी नहीं हो सकती। बाकी 60 65 40 25 इसलिए हो सकती है क्योंकि वो टोटल 5 का मल्टीपल वो बन रही है, ठीक है जी। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 21 अभी आप छोड़ दें क्योंकि ज्योमेट्री कंसेप्ट है, ज्योमेट्री जब आप करेंगे फिर आपको समझा दूंगा। 22 23 24 पे इधर आ जाए। 24 आप लोगों का कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, लॉजिकल। 24 चेक करें जी, आप लोगों का टेक्निकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन 24 में कह रहा है PSA इनवाइटेड सेम नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स एट इट्स एनुअल पार्टी, ठीक है जी। PSA इंस्टीट्यूट है जहाँ पे मतलब मैं उधर मैं पढ़ाता हूँ, तो वहां पे ना सेम नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स वहां पे जी इनवाइट किए गए, ठीक है। तो वहां पे जो सेम नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स इनवाइट किए गए, तो जब वो इनविटेशन जब भेजी गई, बाद में जब स्टूडेंट्स जब आए तो फिर क्या हुआ, ऑल केम बट 15 एक्स्ट्रा गर्ल्स शोड। सारे बच्चे आए यानी कि बॉयज भी गर्ल्स भी, लेकिन उनमें 15 गर्ल्स ज्यादा शो हुई हैं। एज अ रिजल्ट, जिसकी वजह से रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल इज 4:5, उसकी वजह से उनकी जो रेशियो है वो कहाँ हो गई, 4:5 पे चली गई। आप लोग ये समझ लें कि पहले उनकी रेशियो 4:4 की होनी चाहिए थी, क्योंकि बॉयज भी सेम है गर्ल्स भी सेम है। अब उनकी रेशियो कहाँ चली गई, 4 और 5 पे चली गई है। तो क्वेश्चन जो ये कह रहे हैं कि हाउ मेनी पीपल डिड पीएसए इनवाइट एट इट्स पार्टी, उसने पीएसए ने ओरिजिनली उस वक्त कितने स्टूडेंट इनवाइट किए थे। अब इसमें अब हमें ऑप्शन अब हमें सारा लेना पड़ेगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं जी ये ऑप्शन लेता हूँ कि 60 स्टूडेंट्स जो इनवाइट किए गए थे। फॉर एग्जाम्पल ये ऑप्शन है 60 स्टूडेंट्स की इनविटेशन का मतलब है कि बॉय और गर्ल्स, बॉयज भी 30 थे और गर्ल्स भी 30 थी, क्योंकि स्टार्ट पे लिखा हुआ है कि पीएसए इनवाइटेड सेम नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। उसने सेम नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स उसने बुलाए थे पार्टी में, ठीक है। लेकिन बाद में फिर क्या हुआ कि बाद में वहां पे 15 गर्ल और नजर आई वहां पे, ठीक है। 15 गर्ल ज्यादा बीच में नजर आई हैं। ये 30 थी, ये 15, ये टोटल ये कितना हो गया, ये 45 हो गया। और ये कितने थे, ये 30 थी। 30 और 45 की आप रेशो चेक करें, क्या इनकी रेशो 4:5 की बनती है। 30-45 की जो रेशो है, क्या इनकी रेशो 4:5 की बनती है। 15-2 15-3 नहीं, इनकी रेशो तो 2:3 की बनती है। जब 15 जब ज्यादा गर्ल्स आई थी तो वो कहते हैं कि उस वक्त रेशो उनकी 4:5 की हो गई थी। ये तो 2:3 की रेशो बन रही है, 4:5 की नहीं। ये अगर मैं दूसरी ऑप्शन चेक करूँ 120 के हिसाब से, 120 का मतलब है बॉयज और गर्ल्स 60-60 होंगे। बॉयज भी 60, गर्ल्स भी 60, लेकिन क्या था उनमें 15 गर्ल्स ज्यादा शो हुई हैं। 15 गर्ल्स आप ऐड कर दें, ये 60 और ये कितने हो गए 75। इनकी आप रेशो आप चेक करें, क्या इनकी रेशो 4:5 की बनती है, जी 4:5 बनती है। 15 4 टाइम, 15 5 टाइम, 4:5 की इनकी रेशो बनती है। इसका मतलब पीएसए ने जो इनवाइट किए थे वो टोटल 120 स्टूडेंट्स थे, ठीक है जी। 120 स्टूडेंट्स उसने इनवाइट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जी चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोगों का इसी तरह टेक्निकल है।
क्वेश्चन ये कहता है कि हॉस्पिटल 1 रेशियो ऑफ ईएनटी पेशेंट्स टू कार्डियोलॉजी पेशेंट इज 9:11 एंड इन हॉस्पिटल 2 द रेशियो इज 7:10, यानी कि हॉस्पिटल 1 में ईएनटी पेशेंट्स और कार्डियोलॉजी पेशेंट्स की जो रेशियो थी वो 9:11 थी, जबकि एक और हॉस्पिटल नंबर 2 वहां पे जो रेशियो थी ना इनकी ईएनटी और कार्डियोलॉजी पेशेंट की वो 7:10 है। क्वेश्चन ये कहता है विच हॉस्पिटल हैज मोर ईएनटी पेशेंट, मुझे बताएं किस हॉस्पिटल में ईएनटी के पेशेंट ज्यादा हैं। हॉस्पिटल नंबर जो 1 था ना उसमें जी ईएनटी और कार्डियोलॉजी इसके जो पेशेंट है ना वो है जी 9:11 के लिहाज से, ठीक है। और दूसरी जी हॉस्पिटल नंबर 2 में जी 7:10 के लिहाज से, ठीक है। अब यहाँ पे अब हमने जी ये उन्हें बताना है कि किस हॉस्पिटल में ईएनटी के जो पेशेंट है वो ज्यादा हैं। अगर तो फॉर एग्जांपल ये भी 9:10 होता है जैसे 7:10 है, तो फिर तो मैं 10 दोनों में 10 बराबर था, फिर तो मैं कह देता कि ईएनटी के जो पेशेंट है वो हॉस्पिटल नंबर 1 में ज्यादा 9 के लिहाज से 9:10 और 7:10, लेकिन इधर 9:11 है, इधर 7:10 है। इसको आप लोगों ने चेक किस तरह करना है, इन दोनों की आप परसेंटेज आप निकाले, यानी कि इसके टोटल सम कितना बनेगा 9 + 11 20, इसका सम बनेगा 7 + 10 = 17, ठीक है। इसको हॉस्पिटल नंबर 1 अगर मैं चेक करूं ईएनटी के लिहाज से 9/20 × 100, मैं इनको ईएनटी के हिसाब से चेक कर रहा हूँ 9 के हिसाब से, ठीक है। इसी तरह अगर आप इसको चेक करेंगे हॉस्पिटल नंबर 2 को आप करेंगे 7/टोटल 16 × 100, ठीक है जी। अब आप इसको आप चेक करें 25 ये आ जाएगा 45%, यानी कि पहले हॉस्पिटल में ना हॉस्पिटल नंबर 1 में ईएनटी जो पेशेंट है वो 45% है, दूसरे हॉस्पिटल में 17 6 टाइम होता है 102, यानी कि तकरीबन 6 सारा 6 बार 102 होता है, तकरीबन 6 बनता है, 5.9 आप करें, अगर 6 भी करूं तो फिर भी ये बनता है 42%, यानी कि जो हॉस्पिटल नंबर 2 है उसमें ईएनटी के पेशेंट 42% हैं, जो हॉस्पिटल नंबर 1 है उसमें ईएनटी के पेशेंट 45% है। इसका मतलब ये हुआ कि ईएनटी की जो पेशेंट है वो हॉस्पिटल नंबर 1 में ज्यादा है, हॉस्पिटल नंबर 2 में कम है, ठीक है जी। अगर आप लोग कार्डियोलॉजी का अगर चेक करना चाहते हैं तो देन वो 11/20 × 100 हो जाएगा और इसमें 10/17 × 100 हो जाएगा, ठीक है जी। इस तरह आपको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग जो क्वेश्चन चेक करें, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है a bucket contains a mixture of water and milk in the ratio of 4:5, वाटर और मिल्क है, वाटर और मिल्क है, उसकी जो रेशियो है ना वो है 4:5 की, ठीक है जी। एक बाल्टी है उसमें पानी और दूध की जो रेशियो है ना वो 4:5 की है, यानी कि 4 हिस्से उसमें पानी है और 5 हिस्से दूध है, ठीक है जी। ऑन एडिंग 6 लीटर, 6 लीटर अगर और भी इसमें ऐड किए जाएं ऑफ वाटर, पानी के, ऑन एडिंग 6 लीटर ऑफ वाटर, अगर 6 लीटर अगर पानी इसमें अगर और ऐड किया जाए तो उसकी जो रेशियो है वो 6:5 की रेशियो बन जाती है। तो क्वेश्चन ये कहता है कि व्हाट वाज द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ वाटर, ओरिजिनल अमाउंट ऑफ वाटर क्या थी। अब यहाँ पे आप लोगों ने ये चेक करना है कि इसकी जो ये जो 4:5 की जो रेशियो है ना, ये 4:5 की रेशियो ये किस तरह बनी थी। अगर मैं यहाँ पे अगर ये मैं चेक कर लूँ ये किस तरह बनी थी, फिर मेरा क्वेश्चन और ज्यादा आसान हो जाएगा। या
इसके अगर ऑप्शन को अगर मैं चेक कर लूँ तो ऑप्शन से भी मैं फिर चेक कर सकता हूँ कि ये इसका राइट आंसर क्या है। फॉर एग्जाम्पल राइट आंसर जो इसके ये ऑप्शन है 12 है कि पहले जो पानी था वाटर जो 12 लीटर था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वाटर जो इधर मैं जो रख देता हूँ, वाटर और मिल्क है, वाटर की ओरिजिनल की वैल्यू जो 12 है, ठीक है। अब देखिए 12 की रेशियो 4 पे आई है, इसका मतलब इसको 3 पे डिवाइड किया गया है। ये रेशियो 5 पे आई है, इसका मतलब यहाँ पे मिल्क की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए थी? 15। अगर मैं 12 के लिहाज से अगर मैं चेक करूं तो यहाँ पे फिर मिल्क की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? 15 लीटर, क्योंकि इसकी रेशियो अगर मैं मिनिमाइज करता हूँ तो ये 4-5 बनेगी, ठीक है। अब ये कहता है कि अगर 6 लीटर इसमें पानी और ऐड किया जाए, 6 लीटर और मैं ऐड कर रहा हूँ, ये कितना हो गया? 18। मिल्क उतना 15 ही है, क्योंकि मिल्क के अंदर कोई और ऐड नहीं किया गया। अब आप इसकी रेशियो चेक करें, इसकी रेशियो कितनी बनती है? 6 3 18, 5 3 15। इसकी रेशियो वही 6-5 ही बन रही है जो मुझे क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर 6 लीटर में ऐड करता हूँ तो उसकी रेशियो 6-5 की बन जाती है, ठीक है। इसका मतलब मेरा राइट आंसर क्या हुआ? वाटर की टोटल क्वांटिटी पहले कितनी थी? 12। ये आप लोगों ने ऑप्शन से ही आप लोगों ने चेक करना है कि अगर उसकी 12 अगर क्वांटिटी हो तो 12 के लिहाज से अगर मैं उसको चेक करूँ तो मिल्क फिर 15 होगा। इनकी रेशियो वाकई 4-5 की ही बनती है, ठीक है। तो फिर मैंने अगर 6 लीटर अगर मैं ऐड कर दूं तो फिर उसकी रेशियो 6-5 की बन जाती है, वाकई उसकी रेशियो 6-5 की बनती है। इसका मतलब आप लोगों के पास ओरिजिनल वाटर कितना था? 12 लीटर, ठीक है जी। ये आप लोगों का राइट आंसर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने खुद ही करना है। एक क्वेश्चन है जो कि आपको मैं करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 28। आप लोगों का थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसलिए क्योंकि उसके अंदर रेशियो आपकी फ्रैक्शन में आ रही है। टोटल 31,000 आपके पास जी प्राइस है, और जो आपने 3 ABC में आपने डिवाइड करने हैं वो है जी A रेशियो B रेशियो C, वो है जी 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5। अगर वो ये दे देता ना कि इनकी रेशियो है जी 2-3-5 की, फिर तो सिंपली आप लोगों ने सबको प्लस कर देना था। लेकिन अब यहाँ पे वो रेशियो दे रहा है 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को आप लोगों ने किस तरह सॉल्व करना है? इस क्वेश्चन को आप लोगों ने इस तरह सॉल्व करना है कि सबसे पहले आपने इनके लेना है एलसीएम। इसको गौर से समझिएगा। 2-3-5 का आपने लिया एलसीएम, 2-1-3-5 3-1-1-1-5 और 5-1-1-1-1, ठीक है। तो इसका मतलब आप लोगों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 2-3 6 6-5 30। 30 को आप इन सबसे मल्टीप्लाई कर दें। 30 इंटू 1/2 रेशो 30 इंटू 1/3 रेशो 30 इंटू 1/5, ठीक है जी। सबसे आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर दें, यह आ जाएगा 15, यह आ जाएगा 10 और यह आ जाएगा 6। यानी कि अब इनकी रेशो कितनी बन गई? ए बी सी की रेशो 15 रेशो 10 रेशो 6। क्या अब आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा? अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा, क्योंकि अब आप लोगों का क्वेश्चन वही बन गया है जो पहले आप लोगों का क्वेश्चन आप सॉल्व अप करते थे। अब नहीं, जो क्वेश्चन नंबर जो है ना आप लोगों का 26, इसके अंदर आप लोगों को या तो ऑप्शन आप लोगों को लेके चलनी पड़ेंगी आफ्ताब, या आप लोगों को लॉजिकली से चेक करना पड़ेगा। लॉजिकली आप देखो ना, मेरे पास उसकी जो रेशियो बनी थी 4-5 की, वाटर और मिल्क की, देखो ना वाटर और मिल्क की मेरे पास रेशियो कितनी आई थी? 4-5 की। अब यहाँ पे लॉजिकली मुझे चेक करना पड़ेगा कि 4-5 की रेशियो मेरी किस तरह बनी होगी, ठीक है। जो कि दोनों पे जो कि डिवाइड भी हो रहा है। लाजमी बात है 4-5 की रेशियो मेरे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे 12 होना चाहिए, यहाँ पे 15 होना चाहिए, ठीक है। इस तरह भी मैं इसको मैं चेक कर लेता हूँ 12-15, और फिर मैं इसके अंदर जब 6 से ऐड करूंगा फिर भी मुझे आइडिया हो जाएगा कि ये 6-5 ही होनी चाहिए थी, ठीक है। तो लॉजिकली भी इसको मैं चेक कर सकता हूँ। अगर लॉजिकली अगर मैं नहीं चेक करना फिर मैं इसके ऑप्शंस को पकड़ लेता हूँ, मेरा आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ऑप्शंस को लेके चलते तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। अब यहाँ पे आप इसकी सम ऑफ रेशियो आप करेंगे 15 10 6 31। किसके जी शेयर मालूम करना है? एक और एक ही 15 है इंटू 31,000 31 1000
ये आप लोगों का 15 इंटू 1000 15,000 आप लोगों का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। इस तरह आप लोग अपने आंसर निकाल सकते हैं। अगर आप फ्रैक्शन में आ जाए तो सबसे पहले आप लोगों ने फ्रैक्शन खत्म करनी है। फ्रैक्शन खत्म करने के लिए आप उसके एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेके आप उन वैल्यूज को सबके साथ आप लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। उससे क्या होगा कि आपकी जो फ्रैक्शन है वो खत्म हो जाएगी। फ्रैक्शन जब खत्म होगी फिर आप लोगों के लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट अब आप लोग अगर क्वेश्चन चेक करें, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 29 आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वो टेक्निकल है। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि फाइंड अ फ्रैक्शन, मुझे वो वाली फ्रैक्शन बताएं which bears the same ratio, जिसकी सेम रेशियो बनती है 1/27 के साथ। मुझे वो वाली फ्रैक्शन बताएं जिसकी सेम रेशियो 1/27 के साथ बनती है। कौन सी रेशियो? दैट 3/7 डज टू 5/9, जो कि 3/7 और 5/9 के आपस में जो रेशियो बन रही है वही रेशियो 1/27 के साथ किस फ्रैक्शन की बनती है? वो फ्रैक्शन आपने निकालनी है। हम लोग सपोज भी कर सकते हैं, सपोज x रेशियो 1/27 प्रोपोर्शन 3/7 रेशियो 5/9। एक तो तरीका इसका ये भी है। ठीक है, वो फ्रैक्शन मैंने सपोज कर लिया। कौन सी फ्रैक्शन 1/27 के साथ रखूं इसकी भी फ्रैक्शन वही बन जाए, जो उनकी भी रेशियो वही बन जाए जो कि इनकी आपस में रेशियो बन रही है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा x इंटू 5/9 इक्वल टू ये आ जाएगा 1/27 इंटू 3/7। ठीक है जी, ये आ जाएगा 5, ये बल्कि इसको x को ऐसे ही रहने दें, x इंटू 5/9 इक्वल टू ये आ जाएगा 1/63। ठीक है, 3 9 27 1/63। अब ये 9 को उधर मल्टीप्लाई कर दें, 5 को डिवाइड कर दें, x इज इक्वल टू 1/63 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 5। 5 उधर डिवाइड हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 1 दार 9 7 दार, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी? 1/35। 1/35 आप लोगों का राइट आंसर होगा। तो 1/35 जब मैं 1/27 के साथ रखूंगा तो इसकी भी रेशियो वही बन जाएगी जो उनकी रेशियो है। ठीक है जी, एक तो तरीका ये है। दूसरा, आप लोग ऑप्शन को लेके भी आप लोग आंसर चेक कर सकते हैं। ऑप्शन को लेके आंसर कैसे आप लोगों ने चेक करना है कि सबसे पहले आप लोगों को 3/7 और 5/9 के आपस में रेशियो चेक करनी पड़ेगी। इनके आपस में रेशियो कितनी आती है, यानी कि 3/7 इंटू 9/5। ये आपको बताया जो रेशियो होता है वो डिवाइड होता है। नेक्स्ट स्टेप में जाके ये चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 27/35। इनकी रेशियो ये बन रही है 27/35। अब 1/27 के साथ मैं कौन सी फ्रैक्शन रखूंगा? ये ऑप्शन में चेक कर लेते हो 1/35। अगर मैं 1/35 को 1/27 के साथ रखूं, क्या वो ये फ्रैक्शन बनेगी? क्या वो ये रेशियो बनेगी? 1/35 मल्टीप्लाई 27 और 1, तो जी हाँ, यही रेशियो बनती है 27 और 35। इसका मतलब आप लोगों को अगर फॉर एग्जाम्पल अगर इक्वेशन से अगर आप लोग सॉल्व नहीं हो सकते, आप लोग ऑप्शंस को पकड़ें, आप लोग चेक कर लें, आपको आंसर उस वक्त इंशाल्लाह ताला आपका आंसर आएगा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोगों का 30, 31, 32, 33, ये आप लोग काइंडली क्वेश्चन खुद आप लोग सॉल्व करेंगे अपने तौर पे। इन क्वेश्चंस के अंदर आपको किसी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आपको आएगी तो आप लोग मुझसे डिस्कस करेंगे कि सर ये क्वेश्चन आप लोगों से नहीं हुआ। ठीक है, अब तब कल आप मुझसे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे परसेंटेज के लिहाज से। क्वेश्चन ये था कि एक नंबर है, पहले वो 20% इंक्रीज हुआ, फिर वही नंबर 20%, वही नंबर नहीं, पहले एक नंबर वो 20% इंक्रीज हुआ, देन 20% डिक्रीज हो गया। तो बताएं अब उसकी जो फाइनल जो वैल्यू आई है उसको, उसकी जो पहले ओरिजिनल जो वैल्यू तो उसका फर्क क्या है? फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक नंबर सपोज कर लेते हैं 100। फॉर एग्जाम्पल एक्स मैंने सपोज कर लिया, एक्स क्या है जी? एक्स आप लोगों का जी नंबर है 100। ठीक है, अब उसमें जी ये जो बताया जा रहा है कि नहीं,
नहीं देखें, ये आफताब ऐसे गलत हो जाएगा। देखें डज नॉट ये नहीं होगा। देखें क्या होगा, ये एक नंबर है, उसको पहले 20% आपने इंक्रीज किया। 100 का 20% कितना आएगा? 100 का 20% या आपका आएगा 20, यानी कि 100 में 20 आपका इंक्रीज हो जाएगा, ये हो जाएगा 120। अब उसने क्वेश्चन ये किया था कि अ नंबर इज इंक्रीज बाय 20 देन डिक्रीज बाय 20%। पहले उसको 20% इंक्रीज किया गया, देन डिक्रीज बाय 20%, यानी कि देन का मतलब ये वाला जो डिजिट है ना, ये वाला जो फिगर आया, इसको आपने 20% फिर माइनस करना है। इसका 20% कितना आएगा? 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, ये आएगा 24। यानी कि अब 120 में से 24 अब आपका माइनस होगा। ये कितना आ गया? 96। पहले आप लोगों का ओरिजिनल डिजिट कितना था? 100। अब कितना डिजिट है? 96। इसका जब आप डिफरेंस आप लेंगे 100 माइनस 96, ये 4% जो है वो डिक्रीज हुआ है। ये आप लोगों का राइट आंसर है, 4% इसमें डिक्रीज हुआ है। इसको आप लोगों ने इस तरह चेक करना है। देखो इसको आप लोगों ने इस तरह चेक नहीं करना कि सर वो चेंज हुआ ही नहीं है। क्यों? 20% जब वो इंक्रीज हुआ है तो तब उसकी वैल्यू ये आई है 120। कह रहा है कि देन वो डिक्रीज हुआ है, वही नंबर नहीं, देन डिक्रीज हुआ है। इसका मतलब आप न्यू नंबर ये हो गया आपका 120। 120% जब आप डिक्रीज करेंगे 24 आएगा, 24 को जब डिक्रीज करेंगे 96 आएगा। 100 और 96 का जब आप फर्क आप फील करेंगे तो वो होगा 4% डिक्रीज के लिहाज से। ठीक है ना? तो ये इस तरह आप लोगों का क्वेश्चन है, 4% डिक्रीज इसका राइट आंसर है। ठीक है जी। तो आज आप लोगों को रेशियो के क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। रेशियो वाले क्वेश्चन अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में कोई इशू आएगा, नेक्स्ट आप लोगों को जो 4-5 क्वेश्चन मैंने कहे कि आप लोगों ने खुद भी सॉल्व करने हैं। आप लोगों को स्टार्ट में जो मैंने जो क्वेश्चन जो करवाए हैं, अगर उन क्वेश्चन में भी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, आप कहते हो कि सर समझने में कोई इशू है, या नेक्स्ट जो बीच में मैंने क्वेश्चन जो छुड़वाए हैं उनमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझसे काइंडली डिस्कस किया करें। ये ऑलरेडी पहले भी आप लोगों को मैं बताता हूँ कि देखें कोई भी क्वेश्चन है, आप लोग को अगर इशू आ रहा है तो आप लोग काइंडली मुझसे डिस्कस कर लिया करें, क्योंकि हम लोगों ने उन क्वेश्चन को ऐसे ही नहीं जाने देना। ठीक है? हम लोगों ने पेपर में इंशाल्लाह ताला मैक्सिमम मार्क्स हमने गेन करने हैं। तो किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप लोग काइंडली मुझसे डिस्कस कर लिया करें। ठीक है जी। तो कल इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ आप लोगों को नेक्स्ट जो टॉपिक आप लोगों का प्रोपोर्शन, वो मैंने इंशाल्लाह कल आप लोगों को करवाना है। तो आप लोग पहले रेशियो को कंप्लीट एक दफ़ा इसको रिवाइज अप कर लें। किसी क्वेश्चन प्रॉब्लम आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। कल इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात होगी 9 बजे या 9:15 बजे इंशाल्लाह अज़ीज़, नए टॉपिक प्रोपोर्शन के साथ। ठीक है? तब तक के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहेंगे। ठीक है जी। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।